हाँ तो बच्चों, आज हम आपको मेंसुरेशन का एक टॉपिक है जिसको अपन बोलते हैं बच्चों वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। बच्चों, इस स्क्वायर के बारे में आप लोगों को सीखना है बच्चों। हाँ, सबसे बड़ी बात बताऊं, जो बच्चे मेंसुरेशन जानते हैं, स्क्वायर अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों। इसके मैं करीबन 35-40 प्रश्न कराऊंगा आप लोगों को बच्चों, जिससे आपके सभी कंक्लूजन, जितने भी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सभी सॉर्ट आउट हो जाएंगी स्क्वायर से रिलेटेड बच्चों। तो हम बात करते हैं स्क्वायर के बारे में बच्चों। देखो मेरे विद्वान विद्यार्थियों, हम स्क्वायर सीखेंगे। स्क्वायर किस टाइप से सीखते हैं? देखो बच्चों, स्क्वायर मतलब वर्ग। वर्ग की एक पहचान होती है विद्यार्थियों। वर्ग की एक तरीका, मतलब वर्ग कैसे पहचानते हैं? वर्ग है तो बच्चों, जिस आकृति की चारों भुजाएं, जिस आकृति की चारों भुजाएं एक समान हो, वह वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? वर्ग। मतलब ऐसी आकृति, सुनो बच्चों, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो, एक समान हो, क्या कहते हैं बच्चों? उसे वर्ग कहते हैं। मतलब ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बच्चों कैसी हो? एक समान हो, उसको अपन बच्चों वर्ग बोलते हैं। देखो मेरे विद्वान विद्यार्थियों, भुजा, देखो बच्चों ये क्या है? भुजा है, ये भुजा ए। भुजा को क्या बोलते हैं बच्चों? ए। भुजा को मैं एक बार लिख देता हूं, भुजा को अपन क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं बच्चों, है ना। भुजा को क्या बोलते हैं? ए। ये एक भुजा है, एक भुजा बच्चों ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। ये बच्चों कितनी भुजाएं हैं? चार भुजाएं हैं। चारों कैसी हैं बच्चों? एक समान है। जब चारों भुजाएं एक समान होती है बच्चों, तो ऐसी आकृति वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? वर्ग। अच्छा, सबसे बड़ी बात है बच्चों, इसमें एक विकर्ण होता है। क्या होता है इसमें? एक विकर्ण। देखो इस टाइप से विकर्ण होता है। ये भुजा ए है, ये ए है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया बच्चों। एक समकोण इधर बन गया, एक समकोण इधर बन गया। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है? ये कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में तो ये कर्ण होता है, पर वर्ग में इसे क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। वर्ग में क्या बोलते हैं? इसे विकर्ण बोलते हैं। अच्छा बच्चों, वर्ग की आकृति में उसे विकर्ण बोलेंगे। तो ये कर्ण कैसे निकाला जाता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। रूट में कैसे निकालते हैं बच्चों? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कितना होगा बच्चों? ये 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे वर्गमूल से, तो कितना आया बच्चों? ये a√2। कितना आया हमारा ये विकर्ण बच्चों? a√2। विकर्ण जो है बच्चों अपना, वो कितना आया? a√2। ये हमारा बच्चों a√2 आया। ये विकर्ण हो गया बच्चों। ये चारों क्या हो गई? भुजा हो गई बच्चों। ये आपका क्या हो गया? विकर्ण हो गया। आपको समझ में तो आ ही रहा होगा बच्चों, आप समझेंगे कि अच्छी चीज बच्चों। जैसे आपको एक और चीज बताऊं बच्चों, वर्ग का परिमाप। वर्ग का क्या बच्चों? परिमाप। वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं बच्चों? वर्ग का परिमाप, वर्ग का जो परिमाप होता है मेरे विद्यार्थियों विद्वानों, चारों भुजाओं का योग। मतलब पर मतलब जानते हैं बाहर की माप, मतलब बाहर बाहर बाउंड्री की माप। ए, ये ए और ये भी ए और ये भी ए। कितनी ए है बच्चों? चारों भुजाओं में 4 ए है। तो वर्ग का जो परिमाप हुआ बच्चों, वो होता है 4a। वर्ग का जो परिमाप हुआ मेरे विद्वानों, वो कितना हुआ? 4a हुआ। कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी बात है बच्चों। अब देखेंगे, ये वाला तो क्या निकल के आ गया बच्चों? वर्ग का परिमाप। अब वर्ग का क्या निकालेंगे? विकर्ण बच्चों। वर्ग का क्या? विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है बच्चों? इधर देखेंगे, वो होता है a√2। अच्छा, ए क्या है यहां पर? ए भुजा, मतलब 4a, मतलब जानते हो 4 गुणा भुजा। मतलब भुजा का कितना बच्चों? 4 गुना। ये a√2 का मतलब जानते हो? भुजा√2। भुजा√2। ए हमारी यहां भुजा है बच्चों एक, और वर्ग की एक भुजा कैसी है? चारों भुजाएं वर्ग की कैसी होती है? समान होती है। देखो बच्चों, अब निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल।
वर्ग का क्या बच्चों, क्षेत्रफल। वर्ग का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है भुजा का वर्ग, मतलब ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जानते हो बच्चों, भुजा का वर्ग, मतलब ए बराबर क्या है, भुजा, तो भुजा का वर्ग होता है, मतलब एक भुजा का वर्ग कर देते हैं बच्चों तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अच्छा, भुजा नहीं दी हो, विकर्ण दिया हो तब, यदि विकर्ण दिया हो तब कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, देखिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, मेरे विद्वान विद्यार्थियों, वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया हो, क्या दिया हो, विकर्ण, विकर्ण दिया हो तो इसका क्षेत्रफल होता है बच्चों विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो ए स्क्वायर ही आएगा। देखो सॉल्व करके बता देता हूं आगे। देखो मेरे विद्वान विद्यार्थियों, विकर्ण कितना है हमारा, a√2, a√2 का होल स्क्वायर बट्टे में 2। बच्चों ए का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर, √2 का कितना होगा, 2 बट्टे में कितना है 2, 2 से 2 कट गया तो क्या आया बच्चों, ए स्क्वायर तो आया। आप समझेंगे तो, पर ये एक तरीके से विकर्ण दिया है तो हमें कैलकुलेशन को करना नहीं है, डायरेक्ट विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2 कर देना है। सो ऐसे अपन का क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, है ना विद्यार्थियों। देखो मेरे विद्वान विद्यार्थियों, तो आपको कितने फॉर्मूले लिख लिए आपने, 4। कितने, वर्ग का परिमाप 4a, वर्ग का विकर्ण a√2, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, और वर्ग का जो क्षेत्रफल मतलब यदि भुजा नहीं दी हो, विकर्ण दिया हो तो विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2 होता है। ये हमारे फॉर्मूले हो गए बच्चों। इन फॉर्मूलों से हम वर्ग के काफी हद तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और फॉर्मूले हम और भी लिखाएंगे जब वर्ग के अंदर वृत्त बनना हो, या वर्ग वृत्त के अंदर हो, या वर्ग वृत्त के बाहर हो, ऐसे सवाल भी हम आपको कराएंगे। इन फॉर्मूलों को जब भी जनरेट कराएंगे जब इन क्वेश्चंस को कराएंगे बच्चों। अभी हाल फिलहाल इन 4 फॉर्मूले से स्क्वायर आप सीख सकते हो। चलो बच्चों क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे विद्वान विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्ग का परिमाप तथा उसका क्षेत्रफल निकालें। देखो आपको दिख रहा होगा बच्चों, वर्ग का परिमाप तथा उसका क्षेत्रफल निकालें जिसकी भुजा 19 सेमी है। जिसकी भुजा कितनी है बच्चों, 19 सेमी। अच्छा परिमाप भुजा, ये क्या है बच्चों, भुजा, इधर देखेंगे, और भुजा क्या होती है हमारी ए, और भुजा को क्या बोलते हैं मेरे विद्वान विद्यार्थियों, ए बोलते हैं ना। आप दिमाग लगाओ ना बच्चों, भुजा को क्या बोलते हैं अपन, भुजा को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। भुजा को क्या बोलते हैं बच्चों, ए। देखो वर्ग का परिमाप उसका क्षेत्रफल निकालें जिसकी भुजा 19 सेमी, मतलब ए का मान दे दिया बच्चों 19 सेमी। अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का बच्चों क्या परिमाप, क्या फॉर्मूला होता है मेरे विद्वान विद्यार्थियों वर्ग के परिमाप का, वो होता है बच्चों 4a। 4a और a बराबर कितना है बच्चों, भुजा कितनी है 19, तो 4 इंटू 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 आ जाएगा बच्चों। 19 के पहाड़ा पड़ेंगे 4 बार तो कितना आता है, 76 आता है बच्चों। अच्छा सुनिए, ये क्या है, सेमी में बच्चों। तो जब भुजा सेमी में होती है तो विकर्ण भी सेमी में होता है, परिमाप भी सेमी में होता है, ध्यान कर लेना बच्चों। ये क्या है, सेमी, 76 सेमी आ गया बच्चों क्या, वर्ग का परिमाप। अच्छा परिमाप क्या होता है तुम्हें बता दिया है, वर्ग की चारों भुजाओं की माप, वर्ग की कितने चारों भुजाओं की जो माप होती है बच्चों वो वर्ग का क्या होती है, परिमाप होती है। आपको सीखना है और समझना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बच्चों अपना हाई करना है, मतलब अपर स्टैंडर्ड में लाना है। देखो बच्चों वर्ग का जो एक क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्या होता है मेरे विद्वान विद्यार्थियों, क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग मतलब ए का स्क्वायर। आपने वर्ग का क्षेत्रफल बड़े आराम से पढ़ा होगा बच्चों, वो होता है भुजा का वर्ग मतलब ए का स्क्वायर। और ए कितना है हमारा बच्चों, ए हमारा दिया है 19 सेमी, जो का देखो गोले में बंद है ए हमारा, ये कितना है 19 सेमी। तो भुजा का वर्ग करेंगे तो बच्चों 19 का क्या करेंगे वर्ग, और 19 का वर्ग जो आएगा बच्चों 361 आएगा। 19 का वर्ग तो सही विद्यार्थियों को याद होगा,
अगर याद नहीं है तो बच्चों याद कर लो। 1 से लेके 25 तक के वर्ग तो बच्चों को ओरली याद रहने चाहिए। यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यदि 1 से 25 तक के स्कोर आपको याद नहीं है तो आपकी तैयारी जो है निरर्थक है, सार्थक नहीं है। तैयारी जब भी सार्थक बनेगी जब कम से कम आप ओरल चीजों को, बेसिक चीजों को अच्छी तरह कंठस्थ कर सकें। तो 1 से लेके 25 तक के स्कोर तो आपको उंगलियों पर होने चाहिए, उंगलियों पर रटे होने चाहिए विद्यार्थियों। तो 361 हो गया बच्चों। तो ये कितना, ये सेमी है बच्चों। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो सेमी स्क्वायर होता है बच्चों। कितना होगा, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर होगा, सेमी में दिया है तो सेमी स्क्वायर होगा। तो कितना आंसर आ गया बच्चों हमारा, 361 सेमी स्क्वायर। सवाल समझ में आ गया होगा बच्चों, ज्यादातर बच्चों को थोड़ा दिमाग से पढ़े होंगे तो जरूर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कितना है बच्चों, वर्ग की भुजा कितनी है हमारी, 7 सेमी है। वर्ग का क्षेत्रफल और उसका परिमाप निकालिए। देखो विद्वान विद्यार्थियों, वर्ग का जो भुजा है वो कितनी है, 7 सेमी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल और उसका क्या निकलवाया है, परिमाप। भुजा को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, पहले ये बता दो। ये जो भुजा है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, ए। मतलब ए का वैल्यू दिया है 7 सेमी, 7 सेमी मतलब ए का मान दिया है। अब बच्चों वर्ग का क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। मतलब मैं तो यहां लिख रहा हूं, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर कॉपी पकड़ो, डायरेक्ट ए स्क्वायर लिखना है बच्चों। ये तो सवाल वर्ग की बात कर रहा है तो वर्ग का ही तो क्षेत्रफल निकालेंगे, पर मैं लिख देता हूं, मेरी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो आप बेसिकली सीख रहे हैं आप। तो ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। ए मतलब भुजा का स्क्वायर बच्चों। और भुजा कितनी है हमारी, 7 है बच्चों। भुजा कितनी है, 7। और 7 का तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 49। सभी मेरे विद्वान विद्यार्थी हैं, आपको पता होगा अपन 7 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा, 7 का जो स्क्वायर करेंगे बच्चों वो आएगा 49। ये क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर। अच्छा सेमी स्क्वायर क्यों किया हमने, आप बताइएगा। सेमी स्क्वायर इसलिए करना पड़ा कि भुजा सेमी में है तो क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में होगा। भुजा मीटर में होती तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता। ये तो एक नॉर्मल बात है बच्चों, जो आपको छोटी छोटी क्लासों में सीखी होंगी। देखो बच्चों, अब आते हैं अपन वर्ग का परिमाप। वर्ग का क्या, परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है वो होता है बच्चों 4a। कितना होता है, 4a। और a का वैल्यू कितना है मेरे विद्वान विद्यार्थियों, 7 है। a का वैल्यू कितना है, देख लो सभी बच्चे, 7 है। तो a का मान 7 रख दो, इस जगह 7 रख दिया। 4 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो गया, जो 28। 7 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आता है। 7 4 जा 28 बच्चों। अच्छा इसका मात्रक क्या हुआ, सेमी। मतलब मैंने तुम्हें बता दिया है बच्चों, भुजा से यदि विकर्ण निकालना हो तो मात्रक चेंज नहीं होता, परिमाप निकालना हो तो मात्रक चेंज नहीं होता। सेमी है तो सेमी रहेगा, मीटर है तो मीटर रहेगा। पर जब आप क्षेत्रफल निकालते हो तो मीटर से मीटर स्क्वायर हो जाता है, सेमी से क्या हो जाता है, सेमी स्क्वायर हो जाता है। ये चीज अपने माइंड में कैप्चर कर लेना बच्चों। देखो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, उस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका परिमाप कितना है, 52 मीटर है। कितनी अच्छी बात है। क्या दिया है बच्चों, ये हमारा दिमाग लगाओ, ये क्या दिया है हमें, परिमाप। और परिमाप कितना है, 4a। ये 4a की वैल्यू नहीं दी है क्या, तो डायरेक्ट समझो बच्चों परिमाप। तो मैं ये नहीं लिख रहा वर्ग का परिमाप, आप वैसे ही समझ जाइएगा। ये परिमाप मैंने लिख दिया बच्चों, परिमाप। मतलब ये किसका परिमाप होगा, वर्ग का सवाल है तो वर्ग का ही परिमाप निकाल रहा हूंगा। तो 4a, परिमाप 4a बराबर कितना है बच्चों, 52। मेरे विद्वान बच्चों a से काटो, मतलब 4 से काटो। 4 से काटेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 13। भुजा कितनी आ गई, 13 मीटर की। हमारी जो भुजा आ गई बच्चों, वर्ग की जो भुजा प्राप्त हो गई। वर्ग किस टाइप का होता है बच्चों, वर्ग तो जानते हैं ना, बार बार बनाने की तो जरूरत ही नहीं है। ये वर्ग होता है, इसकी एक भुजा आ गई a बराबर कितनी आ गई, 13 मीटर। पूछा क्या है बच्चों, उस वर्ग का क्या पूछा है, क्षेत्रफल। जब हमें बच्चों भुजा निकाल लेते हैं, जब हमने भुजा निकाल ली तो क्षेत्रफल निकालना तो एक छोटी सी बात होती है। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल लिख रहा हूं शॉर्ट में। वैसे आपको तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल ही होगा। जब मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, वर्ग का सवाल है तो वर्ग का ही क्षेत्रफल निकाल रहा हूंगा बच्चों। तो क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, a वर्ग मतलब भुजा का वर्ग। a वर्ग जानते हो मतलब भुजा एक साइड का स्क्वायर बच्चों। जब भुजा का अपन वर्ग करते हैं, दिमाग लगा लेना, अरे आराम से समझना बच्चों। जब अपन भुजा का वर्ग करते हैं, भुजा कितनी है बच्चों आपकी, 13। और 13 का जब वर्ग करेंगे तो 169 आता है बच्चों। मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट।
कि क्षेत्रफल में वर्ग मीटर मतलब वर्ग सेमी इस टाइप से यूनिट हो जाते हैं बच्चों, कि क्षेत्रफल 2 डायमेंशनल होता है। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 2 डायमेंशनल होता है, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, उसमें क्यू हो जाता है, मीटर क्यू, सेमी क्यू, इस टाइप से यूनिट आती है बच्चों। चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। आपके क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आ गया है मेरे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका परिमाप कितना है, 100 मीटर है। बड़े विद्वान बच्चे हैं आप, बड़े आराम से चुटकियों में कर दोगे बच्चों। किस में कर दोगे, चुटकियों में। ये किसका वैल्यू दिया है बताना, 4a का। तो परिमाप, परिमाप कितना है बच्चों, 4a बराबर कितना है, 100। मेरे विद्वान बच्चों 4 से अपन काटेंगे तो a बराबर कितना आएगा मेरे बच्चों, 25। क्या आएगा, 25 मीटर। भुजा कितनी आ गई बच्चों, 25 मीटर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो बड़ा इजी है, बड़ी सिंपल फॉर्मूला है बच्चों। तो क्या क्षेत्रफल होता है बच्चों वर्ग का, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है ए स्क्वायर, और ए का मान कितना है मेरे बच्चों, 25। तो 25 का स्क्वायर करेंगे, देखो भाई बच्चों ए स्क्वायर होता है, ए का वैल्यू कितना है 25, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 625। सही विद्वान बच्चे जानते हैं, मीटर है तो यूनिट क्या आ जाएगी, मात्रक क्या आ जाएगा बच्चों, मीटर स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा है बच्चों क्वेश्चन। 625 मीटर स्क्वायर अपना क्या निकल के आ गया बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो ज्यादातर बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आंसर भी समझ में आ गया होगा, बेसिकली पॉइंट है। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो बच्चों कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करके करोगे क्या, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा बच्चों। इस ये वर्ग के हर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें से जो मैं वर्ग में से क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों, मेरी पूरी वीडियो को आप जब देख लोगे तो कोई भी एग्जाम नहीं है एसएससी का, पुलिस का, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आप इसमें से यदि क्वेश्चन आता है तो सॉल्व ना कर सके। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की भुजा कितनी है, 8 मीटर है, उसका वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा कितनी है बच्चों, 8 मीटर। वर्ग की भुजा क्या होती है, ए नहीं होती क्या, मैंने ए नहीं बताइएगा, वर्ग की भुजा ए होती है। वर्ग का विकर्ण भी लिखा दिया था बच्चों, विकर्ण किस टाइप का होता है आप लोगों को मैंने बता भी दिया था, विकर्ण इस टाइप का होता है बच्चों। ये वर्ग का क्या होता है, विकर्ण होता है बच्चों, और वर्ग का विकर्ण होता है a√2, भुजा √2। वर्ग का विकर्ण, किसका विकर्ण बच्चों, वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है। तो वर्ग का विकर्ण होता है बच्चों a√2। ए का वैल्यू कितना है मेरे बच्चों 8, पीछे कितना है √2, और मीटर में दिया है तो मीटर में आएगा बच्चों। भाई मात्रक किस में दिया है, मीटर में, तो मीटर में आएगा विकर्ण। भाई बच्चों क्या होता है a√2, और ए का वैल्यू कितना है 8, तो 8√2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ये क्या निकल के आ गया, वर्ग का विकर्ण। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही सरल, बहुत ही इजी। एक वर्ग का विकर्ण कितना है बच्चों, 16 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। मैंने बताया था बच्चों जब वर्ग का विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, विकर्ण का वर्ग बट्टे 2। तो बच्चों ये क्या दिया है आपको, विकर्ण दिया है। क्या दिया है बच्चों आपको, ये विकर्ण। तो आपको किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों, एक वर्ग का विकर्ण इतना है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो मतलब उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका विकर्ण क्या है, दिया हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों, वर्ग का क्या क्षेत्रफल। मेरे विद्वान विद्यार्थियों वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का वर्ग बट्टे 2। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण का वर्ग बट्टे 2। क्या होता है, विकर्ण का वर्ग बट्टे 2। विकर्ण कितना बच्चों 16, 16 का वर्ग बट्टे 2। 16 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, 256 बट्टे 2। तो 2 से अपन काटेंगे 256 को बच्चों तो कटेगा 128 बार। तो ये किसमें दिया है बच्चों, देखो 2 से अपन जब 256 को काटते हैं तो कितनी बार आता है, 128 बार जाता है बच्चों। तो दिया किसमें, विकर्ण मीटर में, तो क्षेत्रफल किसमें आएगा बच्चों, मीटर स्क्वायर में। ये मात्रक है बच्चों, ये लगाना जरूरी होता है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया बच्चों, जो आपको समझना है और जानना है कि क्वेश्चन को किस टाइप से ड्राइव करेंगे। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एक वर्ग का परिमाप कितना है, परिमाप 200 मीटर है, तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा परिमाप क्या होता है, ये परिमाप दिया है बच्चों, और परिमाप क्या होता है, डायरेक्ट कर दो 4a। परिमाप क्या होता है, नहीं लिखूं, बताओ, आप कहेंगे तो नहीं लिखूंगा, आप कहेंगे तो लिखूंगा।
लिख देता हूं चलो। परिमाप, परिमाप क्या होता है वर्ग का बच्चों? 4a होता है। क्या होता है? 4a। 4a बराबर कितना दिया है? 200 मीटर दिया है। तो 4 से 200 काटो तो a बराबर कितना आएगा? 50। a बराबर कितना मीटर आ गया बच्चों? 50। a बराबर 50 मीटर क्या आया बच्चों? भुजा आया है। और निकालना क्या है बच्चों? निकालना क्या है? वर्ग का विकर्ण। मतलब क्या निकालना है बच्चों? वर्ग का विकर्ण निकालना है। तो मैं विकर्ण ही लिख देता हूं शॉर्ट में, मतलब वर्ग का विकर्ण। आप लोगों को समझाने के लिए ये है, परीक्षा में नहीं लिखना है बच्चों वर्ग का विकर्ण बराबर दिस। वो तो माइंड में मेमोरी फिट कर लो, माइंड में मेमोरी फिट कर लो कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है? a√2। a का मान ये, √2 ये हो गया सवाल। तो बच्चों वर्ग का विकर्ण कितना है? a√2। और a का वैल्यू कितना है बच्चों? a का वैल्यू ये रहा, कितना है? 50। 50√2 और पीछे मात्रक क्या होगा? मीटर होगा बच्चों। भाई a का वैल्यू कितना है? 50 है ना, ये √2 है, मात्रक तो मीटर है, वो तो पीछे लगाते हैं यूनिट को तो अपन बच्चों। तो विकर्ण कितना आ गया मेरे विद्वान बच्चों? 50√2 आ गया। किसका? वर्ग का विकर्ण। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक वर्ग का विकर्ण 6 मीटर है। एक वर्ग का विकर्ण कितना है? 6 मीटर है। उसका क्षेत्रफल कितना होगा? एक वर्ग का जो विकर्ण दिया है 6 मीटर, क्षेत्रफल पूछा है। बड़ा इजी है, संसार का सबसे सरल सवाल। मतलब बच्चों इससे सरल सवाल क्या हो सकता है बच्चों? क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है मेरे विद्वान बच्चों? विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। किसका क्षेत्रफल होता है? ये वर्ग का क्षेत्रफल है ना। क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख रहा हूं, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों? विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। तो विकर्ण का स्क्वायर मतलब विकर्ण कितना है? 6। ये इधर 6 का उसका 36 भी लिख सकता था मैं, पर ऐसा नहीं लिख रहा हूं। मैं आराम से एक एक पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आपको बताते चल रहा हूं, जिससे कि आप आराम से अंडरस्टैंडिंग कर सकें। अच्छा, विकर्ण मतलब कितना हो गया बच्चों? 6 का स्क्वायर बट्टे 2। और 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 36। और 36 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 18। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर स्क्वायर। 18 मीटर स्क्वायर ये हमारा ऑप्शन है बच्चों, ये आ चुका है। बड़ा सरल सवाल है बच्चों। अगला सवाल सीखेंगे। ये सवाल दिया है बच्चों, क्या दिया है? एक वर्गाकार खेत का विकर्ण 110 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? क्षेत्रफल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों विकर्ण का वर्ग। विकर्ण का क्या बच्चों? वर्ग बट्टे 2। विकर्ण कितना है बच्चों हमारा? 110 का वर्ग। भाई विकर्ण कितना है? देखो इधर देखो, विकर्ण कितना दिया हुआ है आपको? 110 मीटर। 110 का वर्ग बट्टे 2। मेरे विद्वान विद्यार्थियों 11 का वर्ग कितना होता है? 121। और 0 का वर्ग कितना होता है? 00 बट्टे में कितना? 2। इसका जब आधा करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 6050 आ जाएगा। मतलब 50 का दूना तो 100 हो जाएगा, 6 का दूना 12000 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे जब इसको तो 6000 कितना आएगा? 50 आएगा। क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? मीटर स्क्वायर होगा। देख लो बच्चों, बड़ा इजी क्वेश्चन है, सवाल में कुछ नहीं है। तो 6050 मीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है बच्चों आपका? ऑप्शन ए राइट हो गया बच्चों। अब देखिएगा, आराम से समझो, हम ले बाई ले चल रहे हैं, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए बच्चों को, एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। अब मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं विद्यार्थियों। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 10वां है बच्चों। यदि किसी पार्क का क्षेत्रफल 7200 वर्ग मीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन देखो, पार्क तो आयताकार भी हो सकता है, पार्क तो वर्गाकार भी हो सकता है, पार्क तो वृत्ताकार भी हो सकता है। तो इसमें पार्क की आकृति नहीं डिफाइन की है, तो हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। किसी वर्गाकार, किसी क्या बच्चों? वर्गाकार, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। कैसे क्षेत्रफल? किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दिया है बच्चों में, क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है बच्चों? 7200 दिया है। मेरे विद्वान बच्चों, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? क्षेत्रफल दिया है और ज्ञात क्या करना है बच्चों आपको? विकर्ण की लंबाई। किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? तो वर्ग का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल दिया है बच्चों आपको? वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है और विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम विकर्ण के फॉर्म में खोलेंगे। मतलब समझ में नहीं आया बच्चों आपको? जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसे हम किस फॉर्म में खोलेंगे? विकर्ण की फॉर्म में। क्या होता है बच्चों? विकर्ण का
विकर्ण का होल स्क्वायर बट्टे 2। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण का होल स्क्वायर बट्टे 2 बराबर कितना है बच्चों 7200। 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो बच्चों कितना आ गया, विकर्ण का होल स्क्वायर बराबर 144, ये डबल जीरो। तो विकर्ण बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, इसका वर्गमूल लेंगे दोनों ओर का, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो 144 का कितना आता है बच्चों 12, और डबल जीरो का कितना हो गया 0, तो कितना आ गया 120 मीटर। विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई बच्चों 120 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है हमारा बच्चों, ए राइट है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है बच्चों, हमारा ए राइट है। आपके समझ में आ रहा होगा, सवाल में कुछ भी नहीं है इनमें। क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 में 16 या 200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको ये क्या दिया है मेरे विद्वान बच्चों, ये बता दो। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना है बच्चों आपको 16,200 मीटर स्क्वायर है बच्चों। तो क्षेत्रफल दिया है और विकर्ण ज्ञात करवाना है, तो क्षेत्रफल को किस फॉर्म में खोलेंगे, क्षेत्रफल का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, भुजा का वर्ग या विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2 ये फॉर्मूला लगाएंगे, भुजा का वर्ग नहीं लगाएंगे। भुजा ज्ञात नहीं करवाई है, ज्ञात क्या करवाया है, डिफाइन क्या करवाया है बच्चों, विकर्ण करवाया है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों विकर्ण के रूप में, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2, ये कितना है बच्चों 16,200। मेरे बच्चों विद्वानों इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो विकर्ण इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, विकर्ण का वर्ग बराबर 16 का कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 400। मेरे विद्वान विद्यार्थियों बड़े आराम से आप कर लेंगे, विकर्ण निकाल लेंगे। ये 324 है बच्चों, 324 का जो वर्गमूल आता है विकर्ण उसका स्क्वायर वर्गमूल लेंगे तो विकर्ण आ गया, इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 18, और डबल जीरो का वर्गमूल लेंगे ये आएगा 0। तो बच्चों मात्रक तो मीटर में होगा, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल, तो विकर्ण मीटर में आएगा बच्चों। तो 180 मीटर कहीं है बच्चों, ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बड़े आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा मैं लेंथी करा रहा हूं, पर लेंथी इसलिए करा रहा हूं बच्चों एक एक चीज आपकी डिफाइन हो जाए, नहीं तो मैं ऐसे एक लाइन में करा सकता हूं, 2 लाइन में करा सकता हूं सवाल को, टेंशन मत लो। देखो मेरे विद्वान बच्चों, तो ये एक सवाल है, ये क्या है, वर्ग का जो परिमाप है बच्चों कितना है 4a। वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों, ये वर्ग का परिमाप दिया है ना बच्चों, ये क्या दिया है हमें, वर्ग का परिमाप दिया है, कितना है 64। तो वर्ग का परिमाप 4a होता है, बराबर कितना कर देंगे 64 सेमी। तो मेरे विद्वान बच्चों 4 से 64 काटेंगे तो a इक्वल टू कितना आएगा 16 सेमी की बच्चों हमारी क्या आ जाएगी, भुजा ज्ञात हो जाएगी। करवाया क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, क्या क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, भुजा का वर्ग, मतलब a का वर्ग। तो a का वर्ग कितना है बच्चों, भुजा का वर्ग, क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग मतलब a का वर्ग, और a का मान कितना है 16 का वर्ग, और 16 का वर्ग कितना होता है बच्चों 256। ये किस में दिया है, सेमी में, तो ये किस में हो जाएगा बच्चों, सेमी स्क्वायर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा बच्चों, ये सेमी स्क्वायर में हो जाएगा, 256 सेमी स्क्वायर। अगला तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये अगला क्वेश्चन कितना है हमारा, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना है 6050 मीटर स्क्वायर हो। तो ये क्वेश्चन यहां से रफ करना है, ये कुछ नहीं है, मीटर स्क्वायर हो, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। बच्चों क्षेत्रफल दिया है हमें, क्षेत्रफल क्या दिया है बच्चों, क्षेत्रफल कितना दिया है हमें 6050 मीटर स्क्वायर। मेरे विद्वान बच्चों क्षेत्रफल दिया है और ज्ञात क्या करवा रहा है, ज्ञात बच्चों क्वेश्चन हमारा विकर्ण की लंबाई। तो क्षेत्रफल को किस फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे, विकर्ण का स्क्वायर। क्या करेंगे बच्चों, विकर्ण का क्या स्क्वायर बट्टे 2, तो कितना है 6050 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो तो विकर्ण का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, विकर्ण का स्क्वायर कितना आ गया, यह आ गया 12,100। तो बच्चों विकर्ण कितना आएगा, विकर्ण मेरे विद्वान बच्चों 121 का विकर्ण आ जाएगा 11, और डबल जीरो का आ जाएगा 0, मतलब कितना हो जाएगा 110 मीटर। कितना हो जाएगा मेरे विद्वान विद्यार्थियों 110 मीटर, विकर्ण आ जाएगा आपका 110 मीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आपको एनर्जेटिक रहना है, सबसे बड़ी बात है कि ध्यान लगाते रहो, एनर्जेटिक बने रहो।
देखो बच्चों, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, आप मन लगाकर स्टडी करिएगा। जब तक मन लगा के स्टडी नहीं करोगे तो कुछ भी गेन नहीं कर पाओगे। देखो यूट्यूब पर कई टीचर्स मोटिवेशन 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 ये लगे रहते हैं। अरे बच्चों, मोटिवेशन की जरूरत उन बच्चों को पड़ती है जिनकी क्या टारगेट छोटा होता है, लक्ष्य छोटा होता है। जिन लोगों का लक्ष्य छोटा होता है उन्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। जिनका लक्ष्य बड़ा है तो उन्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वो अपने कार्य में कार्यरत रहते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। बच्चों देखिएगा, एक वर्ग की भुजा कितनी, एक वर्ग की भुजा में कितनी बच्चों 20% की क्या वृद्धि कर दी जाती है। तो बताओ इसके नए क्षेत्रफल, इसके नए क्षेत्रफल व पुराने क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। मेरे विद्वान बच्चों सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है 2% का। देखो बच्चों 20% का मतलब क्या होता है, पहले ये बता दो। 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब 5 की भुजा हुई तो 1 की वृद्धि हो जाएगी। मतलब कहने का समझ रहे हो, 5 पर कितने की वृद्धि होगी, 5 पर हो गई 1 की वृद्धि, तो भुजा कितनी हो गई 6। पुरानी भुजा कितनी थी बच्चों 5, और नई भुजा कितनी बन गई 6। समझ में आ गया। जब भुजा ज्ञात हो जाती है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बच्चों, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, तो इन दोनों संख्याओं का वर्ग हो जाएगा। मतलब भुजा का वर्ग 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा तो 25। तो अनुपात में कैसे लिखेंगे इसे, 36:25। कहां है बच्चों, ये रहा 36:25। इसे अनुपात में इस टाइप से लिख देंगे बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं मेरे विद्वान बच्चों। हाँ तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर, देखो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 किस टाइप से है, आपको बड़ी आराम से सीखना है। देखिएगा, एक वर्ग की भुजा में कितनी बच्चों 10% की वृद्धि कर दी जाए। कितनी वृद्धि कर रहे हैं वर्ग की भुजा में बच्चों 10% की। कितनी वृद्धि कर रहे हैं बच्चों, वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसके नए वर्ग का क्षेत्रफल, नए वर्ग का क्षेत्रफल तथा मूल वर्ग मतलब पुराने वर्ग का क्षेत्रफल, क्या कह रहा है बच्चों, ये मूल वर्ग का क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। मेरे विद्वान विद्यार्थियों बड़े आराम से सीखना है। 10% का मतलब क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपने परसेंटेज में सीखी होगी बच्चों। 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब 10 पे कितने की वृद्धि, 1 की। 10% मतलब जानते हो 100 रुपए पे 10, तो 10% का मतलब होता है 1/10 बच्चों। तो 1/10 में 10 रुपए पे कितना, 1 रुपए। फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10% की, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। 10 रुपए पे कितना रुपया, 1 रुपया, वो 10% हो गया बच्चों। 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा ये बच्चों 11/10। कितना हो जाएगा ये 11/10। ये बच्चों किस में वृद्धि कर रहे हैं, भुजा में। ये भुजा है बच्चों, जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भुजा का क्या करते थे बच्चों, वर्ग करते हैं। क्षेत्रफल में क्या करते हैं, जो बच्चों ये भुजा दी है ना बच्चों भुजा, तो भुजा का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे बच्चों। वर्ग कितना हो जाएगा, 11 का वर्ग कितना होगा बच्चों 121 होगा, और 10 का वर्ग कितना होगा 100 होगा। मतलब 100 क्षेत्रफल है तो वृद्धि कितनी हो जाएगी 21। कितनी वृद्धि हो गई, 100 से 121 हो गया, मतलब 21 की तो वृद्धि हो गई। हाँ तो बच्चों अनुपात पूछा है तो कितना बच्चों 121:100। बड़े आराम से सवाल आ गया बच्चों। अगला क्वेश्चन कितना हमारा विद्यार्थियों समझेंगे। किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो 10% का मतलब अभी मैंने बताया था बच्चों आपको 1/10, मतलब 10 पे कितने की वृद्धि हो रही है 1 की। तो कितनी भुजा हो गई 11। ये तो पुरानी भुजा बच्चों, ये नई भुजा है। तो क्षेत्रफल की जब बात करते हैं बच्चों, किसकी बात करते हैं, क्षेत्रफल की, तो वर्ग कर देते हैं। 11 का वर्ग कितना होगा बच्चों 121, और 10 का वर्ग कितना होगा बच्चों 100। अच्छा पुराना क्षेत्रफल तो 100 है बच्चों, नया क्षेत्रफल 121 हो गया, तो कितने % बढ़ गया, 21% बढ़ गया। मतलब 100 पे 21 बढ़ रहा है ना, 100 पे कितना बढ़ रहा है बच्चों 21 बढ़ रहा है। 100 पे 21 बढ़ रहा है तो मतलब 21% की वृद्धि हो गई बच्चों। 21% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, जो आप समझेंगे स्क्रीन पर है। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। भुजा में कितने % की वृद्धि कर रहे हैं बच्चों 30% की। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों 3/10। कितनी होती है 3/10। मतलब 10 पे कितने की वृद्धि कर रहे हैं 3 की।
तो भुजा कितनी हो जाएगी, नई 13 की हो जाएगी, पुरानी तो 10 की है ही। 10 पे 3 बढ़ गई तो नई कितनी हो गई बच्चों भुजा, 10 पे 3 बढ़ गई तो नई भुजा हो गई 13। तो अनुपात किससे पूछा है बच्चों, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो बच्चों क्षेत्रफल की जब बात करते हैं, जब भुजा दी होती है, क्षेत्रफल की बात करते हैं तो स्क्वायर करते हैं। 13 का कितना हो जाएगा बच्चों 169, 10 का कितना हो जाएगा 100, मतलब 100 पे 169, 100 से 169 कितना ज्यादा है, 69 ज्यादा है, 69 ज्यादा है बच्चों। 100 पे 69 की वृद्धि मतलब 69% की वृद्धि। कितनी बच्चों, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है 69 का, मैं आपको सही करा देता हूँ। इस 44 वाले ऑप्शन को काट कर 69% कर लेंगे बच्चों। कितना कर लेंगे, 69% कर लेंगे। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन मेरे विद्यार्थियों कितना है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25% वृद्धि कर देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, ये सवाल वास्तव में प्रॉब्लमेटिक है। 25%, 25% समझते हो बच्चों, 25% कितना हो गया, मतलब 1/4। दिमाग लगा लो बच्चों, कितना 1/4, तो 4 पे कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। 4 पे 1 की वृद्धि करेंगे तो कितनी भुजा हो जाएगी हमारी 5, और ये भुजा पुरानी कितनी है 4। ये 4 भुजाएं बच्चों और 1 की वृद्धि हो जाएगी 5। ये भुजाएं बच्चों, भुजा से अपन क्या बनाना है, क्षेत्रफल में कितने, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, और बच्चों 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 से 25 हो गई तो कितने परसेंट बढ़ गई, देखो 100 पे 20 बढ़ गई तो 20%, 100 पे 30% 100 पे 40%। बड़ी इजी बात थी, पर ये बड़ी टफ बात है, इसको कैसे निकालेंगे। तो 16 से कितनी बढ़ गई बच्चों, 16 से कितनी बढ़ गई ये 16, क्षेत्रफल 16 था पुराना, नया क्षेत्रफल कितना 25 हो गया, तो कितना बढ़ा, कितना अधिक है ये बताओ, 9 अधिक है। 9 अधिक है ना, तो वृद्धि परसेंट निकालो। वृद्धि परसेंट आपने परसेंटेज रूल्स में सीखी होगी बच्चों, वृद्धि इंटू 100 बट्टे मूल वृद्धि कितनी है 16। कोई चीज 16 से कितनी हुई 25, तो कितनी वृद्धि हुई 9 गुणा 100 बट्टे 16। इस टाइप से निकालेंगे बच्चों। तो बच्चों इसे काटेंगे 4 से, 4 से कितनी बार जाएगा ये 25 बार, और 4 से 4 बार। 25 नंबर कितना होता है बच्चों 225 बट्टे कितना हो गया 4। 4 का इसमें भाग दे देंगे, 4 पन्ना 20, 4 छिक 24, 56.25% बच्चों कितनी आ गई 56.25%। एक तरीका तो बच्चों ये हो गया, एक तरीका और बताता हूं बच्चों बढ़िया तरह, देखिएगा एक तरीका बढ़िया सा लेते हैं। देखो एक तरीका जो बढ़िया से लेते हैं उसमें बताते हैं, जैसे कि 25% का मीन्स क्या होता है बच्चों 1/4 होता है ना, ऐसा नहीं करेंगे इसे, इसके 10 की फॉर्म में लिखेंगे। 25% को अपन यूं लिख सकते हैं बच्चों 25/100। 10 से मतलब अब इसको बेटा 10 की फॉर्म में बनाओ कि बरक करें तो 100 बन जाए, बरक करें तो क्या बन जाए ये 100 बन जाए। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको 2.5 लिख देंगे, इसको 10 लिख देंगे, मतलब एक जीरो से जब भाग देंगे, एक जीरो से जब भाग देंगे तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, बट्टे में क्या रह जाएगा 10। ये बच्चों भुजा है हमारी, क्या है अब ये भुजाओं का अनुपात है। मतलब ध्यान कर लो, ये 25% का मतलब है कि 10 पे कितने की वृद्धि हो रही है, 10 पे कितने की वृद्धि हो रही है 2.5 की वृद्धि हो रही है। तो 2.5 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 12.5 हो जाएगी नए क्षेत्रफल नई भुजा। और पहली भुजा कितनी है बच्चों 10 है, पहली भुजा 10 है, नई भुजा 12.5 हो गई। जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो बच्चों क्या करते हैं वर्ग करते हैं, तो 12.5 का वर्ग होगा 15,625 और इसका कितना होगा 100। तो बच्चों इधर देखेंगे एक अंक बाद पॉइंट है तो इसमें कितने अंक बाद लगेगा 2 अंक बाद। तो 100 से कितना ज्यादा है बच्चों ये 56.25, कितना ज्यादा है 56.25। 100 से 56.25 ज्यादा, तो ये 56.25% हो गया ना। यदि हम इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों, यदि हम ये 10 बना लें, 10 बनाएंगे तो क्षेत्रफल में वर्ग करेंगे 100, तो 100 से जितना ज्यादा हुआ वही परसेंटेज वैल्यू में ऑटोमेटिक ही आ जाता है बच्चों। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे आप। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 4:9 हो तो उनकी परिमापों में क्या अनुपात होगा। देखो बच्चों दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 4:9। कितना अनुपात है बच्चों 4:9 दिया है, तो उनके परिमापों में ध्यान कर लो क्षेत्रफल दिया हो बच्चों, क्या दिया हो क्षेत्रफल दिया हो, चाहे परिमाप निकालना हो, चाहे भुजा निकालनी हो, चाहे विकर्ण निकालना हो,
हर केस में, जब अनुपात वाले केस में, जब क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो बच्चों, किसका अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, परिमापों का अनुपात पूछा हो, भुजाओं का अनुपात पूछा हो, विकर्ण का अनुपात पूछा हो, तो हर एक कंडीशन में बच्चों सिर्फ वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। किसका अनुपात पूछा है, परिमाप का। किसका अनुपात पूछा है, परिमापों का। वर्गमूल निकालो। 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा बच्चों, और 9 का कितना होगा, 3 होगा। तो 2:3 होगा परिमापों का अनुपात बच्चों। क्या आएगा, 2:3 आएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों सीखेंगे अपन, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात हो तो उनकी परिमापों में क्या अनुपात होगा। क्षेत्रफल कितना दिया है मेरे विद्वान बच्चों, क्षेत्रफल दिया है 1:2, तो परिमाप क्या होगा बच्चों, परिमाप निकालने के लिए क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, वर्गमूल लेते हैं अनुपातों का। क्षेत्रफल के अनुपात जो दिए होते हैं ना बच्चों, उनका वर्गमूल ले लेते हैं। क्षेत्रफल में जो अनुपात दिए होते हैं उनका क्या ले लेते हैं बच्चों, वर्गमूल लेते हैं, जिससे क्या है कि परिमापों का अनुपात पता पड़ जाता है। तो बच्चों वर्गमूल लेंगे, 1 का वर्गमूल 1 आएगा, 2 का वर्गमूल क्या होगा, √2 होगा। वो 1:2 कहीं आंसर दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन करेंगे आप अपना, देखो बच्चों, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 81:16। क्षेत्रफल में कितना अनुपात है ये बता दो, क्षेत्रफल में कितना अनुपात है, 81:16। ये दो वर्गों के क्षेत्रफल है बच्चों। उनकी भुजाओं का अनुपात, भुजा पूछे बच्चों, भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो बच्चों क्या लेंगे ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में क्या लेते हैं बताओ, वर्गमूल लेते हैं। क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं। तो 81 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बच्चों, 9, और 16 कितना आ जाएगा, 4। तो 9:4 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 9:4 हो जाएगा। देखो मेरे विद्वान बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन हो जाते हैं। इनमें आप एक भी % टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया है बच्चों, तो यदि भुजा का पूछा तो वर्गमूल लेंगे, परिमाप का पूछेगा तो वर्गमूल लेंगे, विकर्ण का अनुपात पूछेगा तो वर्गमूल लेंगे। हर एक कंडीशन में वर्गमूल लेंगे। मतलब एक बिमी बात होगी तो वर्गमूल ले लेंगे, दो बिमी की बात होती तो उस चीज का वर्ग कर देते हैं। जैसे भुजा दी होती है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा हो तो वर्ग कर देंगे बच्चों। तो ऐसे सवाल कोई टफ नहीं है, इन्हें समझने की कोशिश करना है। बड़े इजीली पॉइंट्स में होते हैं सवाल।